समर्थन हमारे साथ में है, पूरा जनता का समर्थन हमारे साथ में है। ये देखिए तस्वीर आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। आरडी हॉस्टल में किस प्रकार की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ से डॉक्टर्स का शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है कि किस प्रकार से डॉक्टर जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन दिवाकर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप किस प्रकार से विरोध जता रहे हैं इस बिल का? हम डेंटल सर्जन हैं, लेकिन हमें पता है हमारे डॉक्टर्स भाई के साथ जो सरकार ने बहुत नीति विरोधी और इस तरह मानवता के खिलाफ में जो बिल लाए हैं, उसकी वजह से मरीजों की सेवा केंद्र में व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स अगर स्वयं प्रसन्नचित होकर मरीज का प्रसन्न भाव से इलाज करेंगे, सरकार ये कहती है, आप कह रहे हैं कि मानवता के खिलाफ है। आप लोग ये कह रहे हैं कि मानवता के खिलाफ है, जबकि सरकार ये कह रही है कि आम जनता के हित में ये बिल है और इससे मरीजों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर से वैसे 54 बिल ऑलरेडी चल रहे हैं और ऐसा कानूनी सख्त बिल लाकर डॉक्टर का गला काटने का काम किया जा रहा है। अगर इस परिस्थिति में डॉक्टर भी तो खुद स्वयं मानव है, उस मानव का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे कर पाएगा डॉक्टर? जबरदस्त यहाँ पे डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर्स का दिख रहा है सरकार के खिलाफ हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स इस वक्त जयपुर पिंक सिटी में मौजूद हैं। कोटा का रुख करते हैं, चूंकि पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि आंदोलन है, इसके साथ साथ रैलियां निकाली जा रही है, कार्य बहिष्कार पर डॉक्टर्स हैं, इसमें सेवारत भी है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से जुड़े हुए ओम प्रकाश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का गुस्सा डॉक्टर्स के अंदर दिख रहा है, क्या कह रहे हैं वहां डॉक्टर्स? देखिए, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हम खड़े हैं और आपको बता दें कि क्योंकि अब सीनियर डॉक्टर भी है 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे है, तो डॉक्टरों की संख्या तो यहाँ नगण्य है, बिल्कुल कम नजर आ रही है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक है जो है अस्पताल का दौरा कर जो जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अस्पताल में जो चरमरा चुकी व्यवस्था है उनको संभलने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि डॉक्टर समझने को तैयार नहीं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं अब मरीजों की भीड़ फिर से जुटनी शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में जो है डॉक्टर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने भी आप 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। हालांकि 11 बजे लौटने का है उनके, लेकिन 11 बजने के बाद भी जो है मरीजों की परेशानियां जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही। जो है मरीजों और उनके परिजनों की कतारें आप देख सकते हैं, लगातार डॉक्टर की हड़ताल के चलते उनकी परेशानियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। जो डॉक्टर है वो ये कहा जा सकता है कि नए नए तरीके अपना है अपना विरोध करने का। कभी वो नींबू पानी बेच रहे हैं सड़क पर, कभी भीख मांगने की योजना बना रहे हैं, तो कभी जागरण कर रहे हैं, कभी कुछ और नए तरीके इजाद कर रहे हैं और लगातार 11 बजे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जबरदस्त भीड़ दिख रही है मरीजों की। हमने रोते बिलखते बच्चे भी देखे हैं और कई ऐसे परिजन जो कह सकते हैं कि एक बहुत दूर इलाके से आए उम्मीद के साथ कि उन्हें इलाज मिलेगा और वो बैरंग वापस जाने के लिए मजबूर हुए। जरा बात कीजिए मरीजों से, क्या उन्हें इलाज समय पर मिल पा रहा है, कहां से आए हैं, बात कीजिए। देखिए, बात करना फिलहाल पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है। उनका कहना है कि लगातार जो है जो डॉक्टर की हड़ताल है उसके कारण आम लोगों में अब आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो सुदूर अंचल से आते हैं, एमपी से सटे इलाकों में आते हैं और लेकिन उनको इलाज उपलब्ध नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो जाता है, क्योंकि लगातार 1 सप्ताह से जो है सरकार और भले ही निजी चिकित्सकों के बीच वार्ता का दौर कई बार चला होगा, देखिए जबरदस्त वहां पर परिजनों के साथ साथ जो तीमारदार हैं और मरीज हैं उनकी लगी हुई है। एक बार फिर रुक करेंगे हम जयपुर का, चूंकि सौरभ हमारे संवाददाता वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि अब रैली भी शुरू हो चुकी है। सौरभ, आपके पास क्या जानकारी, कहां तक ये रैली जाएगी, क्या रूट रहेगा? जी बिल्कुल, रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। आरडी हॉस्टल से ये रैली जो है वो शुरू हुई है। शहर के अलग अलग मार्गों से ये रैली जो है वो गुजरेगी। पहले सूचना केंद्र, उसके बाद महारानी कॉलेज का तिराया और फिर अशोक मार्ग होते हुए 5 बत्ती होते हुए ये रैली जो है वो वापस आरडी हॉस्टल पहुंचेगी। और रैली जो है वो आरडी हॉस्टल से इस वक्त शुरू हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स, उनके परिजन और पैरामेडिकल स्टाफ इस रैली में शामिल हैं। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो इस रैली में पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स
जमकर नारेबाजी इस प्रकार से कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल को सरकार जो है वो वापस ले और इसके अलावा और कोई भी मांग जो है वो इनके द्वारा नहीं की जा रही, यानी एक सूत्री मांग को लेकर तमाम डॉक्टर एकजुट हो चुके हैं और ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, सीधे रोल बैक की मांग, यानी कि कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, इसे वापस करे सरकार। आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रदेश भर से ये जो डॉक्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए, और राइट टू हेल्थ के बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों का जो धरना है, विरोध है, वो लगातार जारी है। जोधपुर में डॉक्टर्स संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के बाहर प्राइवेट डॉक्टर्स ने एकजुट होकर बिल के खिलाफ धरना दिया, पुरजोर तरीके से सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही डेलीगेशन जयपुर के लिए भी रवाना हुआ, जहां वो सरकार से बात करेंगे। निजी चिकित्सकों से धरना स्थल पर बात की हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। आरएमसीटी ने 2 घंटे का दिया था नोटिस, पर आरएमसीटी भी समझता है इस चीज को कि मरीज सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें भी उनका भी मतलब सांकेतिक है ये, और इसमें अस्पताल की कोई व्यवस्थाओं पे प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। और रही बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उससे हमारे को अभी अब तकलीफ आने लगी है और थोड़ी वेटिंग भी ज़्यादा बढ़ रही है, ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहे हैं, पर हम अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी आज भी हम 50 इंटर्न और लगा रहे हैं सब जगह, जेआर भी लगा रहे हैं, और हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं ताकि हम कुछ नए मेडिकल ऑफिसर की, यदि स्ट्राइक लंबी चलती तो कुछ मेडिकल ऑफिसर की परमिशन मांगेंगे भर्ती के लिए। तो देखिए सरकारी अस्पताल पर किस तरह से भार आ गया है। भरतपुर में भी आरटीएच बिल के विरोध में सभी निजी अस्पताल बंद हैं। निजी चिकित्सकों के समर्थन में आरबीएम हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को खासी परेशानी हुई, दूर दूर से आए मरीज बिना दिखाए ही वापस लौट गए। तो कुछ मरीजों ने इंतजार करने के बाद चिकित्सकों को दिखाया, वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर 2 दिन तक 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की सूचना दी। में छाले है, अंदर तक छाले है, उनको दिखाना है, आई नहीं है। कब से खड़े हो? यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं। कहाँ से आए हो? पिछूवर से आए, कोमेट से आगे से। अच्छा, डॉक्टर वगैरह नहीं मिले? 11 बजे आने की। क्यों? कहाँ से आए हो? तो देखा आपने सरकार और डॉक्टर्स की लड़ाई में किस तरह से मरीजों को बुरा हाल है। मरीज असल में पूरी तरह से पिस रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय फिनो मतलब फिकर नॉट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय फिनो मतलब फिकर नॉट। पर 2 कारों की भिड़ंत में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियों और एक बालक सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे में दोनों कारों के परखच्चे तक उड़ गए। पोखरण में पुलिस के खिलाफ चोरी का खुलासा करने की मांग को लेकर एक पीड़ित अशोक टावरी तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 2 पीड़ित मुकेश व्यास और वासुदेव चारण छठे दिन धरने पर बैठे रहे। कोटा के दादावाड़ी थाने के अंदर देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं युवाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। थाने के अंदर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पाली के सोजत में हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और एक डंपर सहित 5 वाहन जब्त कर लिए। सवाईमाधोपुर जिले के विजयपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन की वजह से 46 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को हिरासत में लिया है। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छात्र से मारपीट करने और जान से धमकी देने की को लेकर लूटपाट का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर और एक कंप्रेसर मशीन को जब्त कर लिया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का 1 दिवसीय पोखरण दौरा रहा। अपनी निजी आवास फतेह मंजिल पर रहे जन सुनवाई कर लोगों से संवाद भी किया।
चित्तौड़गढ़ के बेगू में चल रहे 3 दिवसीय गणगौर मेले के तहत दूसरे दिन भी भव्य रूप से गणगौर की सवारी निकाली गई। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष रंजना शर्मा ने महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ डांस भी किया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम है। शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्तों की भीड़ जमी हुई है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंदमाता स्वरूप की पूजा हो रही है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। पीएम मोदी ने किया आज मन की बात, देशवासियों को किया संबोधित। आज मन की बात का 99वां एपिसोड था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य कर्नाटक में होंगे। बीदर जिले के गोराटा मैदान में 103 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गोराटा मैदान में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। भगोड़े अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। रामपुर में अमृतपाल की तलाश में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। पटियाला में बदले हुलिये में दिखा है अमृतपाल। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से कांग्रेस में आक्रोश। जिला मुख्यालय पर 10 से शाम 5 बजे तक होगा सत्याग्रह। पीसीसी ने सभी जिला इकाइयों को जारी किए निर्देश। कोटा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर थाने के तलवंडी इलाके तक मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने के बाद उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाके के झाडोल में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इसरो ने आज एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसके लिए इसरो ने अपने LVM 3rd रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घंगास और स्वीटी बुरा ने रचा इतिहास। नीतू और स्वीटी को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी जीत की बधाई। हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ जयपुर ग्रामीण और सीकर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। करीब 70 किलोमीटर तक चली है मुठभेड़। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जारी है रार। अधिकारी करते रहे इंतजार। न्योता मिलने के बाद भी नहीं आए डॉक्टर्स। अब आज आपस में चर्चा कर वार्ता में जाने की है संभावना। तुर्की दूतावास के सहयोग से ऑपरेशन दोस्त के सम्मान में भारतीय साइकिल चालक परिसंघ में एक साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के राजकोट में नशीली दवाओं की लत के खिलाफ जागरूकता के उद्देश्य से एक नाइट हाफ मैराथन का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। बीकानेर में सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आमना अनशन पर पूजा छाबड़ा बैठी हुई हैं। पुलिस ने प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक। झांसी पहुंचा यूपी पुलिस का काफिला। कल अतीक की कोर्ट में होनी है पेशी। उमेश पाल के गुनहगारों पर कसा शिकंजा। अतीक के भाई अशरफ को लेने बरेली जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस। 24 पुलिस अफसरों की टीम अशरफ को लेकर आएगी प्रयागराज। अशरफ को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के गुरुद्वारे में 2 लोगों की गोली मारने की घटना सामने आई है। दोनों पीड़ितों की हालत नाजुक बनी हुई है। शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है।
तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मणि द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी। महेश नगर के पूजा निवास अपार्टमेंट से एसडी कार्ड और कागजात बरामद। ईओयू की टीम ने कई घंटों तक मणि द्विवेदी से पूछताछ की। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भगोड़े अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। उत्तराखंड में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं श्री अकाल तख्त ने आज अमृतसर में बैठक बुलाई है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद गायब हुआ बॉयफ्रेंड पुलिस कर रही है तलाश। मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर रो रही थी आकांक्षा। आरटीएच बिल पर डॉक्टर्स का आंदोलन तेज। जयपुर में निकाली जाएगी महारैली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आज देश भर में मनाया जा रहा है काला दिवस। सीपी जोशी आज संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान। ताजपोशी के दौरान मौजूद रहेंगे पार्टी के दिग्गज नेता। बीजेपी कार्यालय के बाहर होगी जनसभा। सीपी जोशी सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान उनका जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जयपुर के मानसरोवर बंद का ऐलान। आज दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा बाजार। 468 मकान दुकानें तोड़े जाने का दिया गया है नोटिस। बीकानेर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 100 वाहनों को किया गया सीज। 33 वाहनों के काटे गए चालान। 21 लाख रुपए का वसूला गया जुर्माना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। नड्डा से मुलाकात के दौरान विश्नोई समाज के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई और आलमपुर विधायक भव्य बिश्नोई मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्नोई जाति के केंद्र में ओबीसी का दर्जा देने की मांग की। भिंडमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर श्रीराम सेना अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को खून पत्र लिखा है। युवक के लिए पत्र में भिंडमाल को जिला बनाकर रानीवाड़ा को भिंडमाल में शामिल करने की मांग की गई है। दौसा के ग्राम सबलपुरा में पॉइजनिंग से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार लोगों में पति पत्नी उनके 2 बच्चे भी हैं। बारां में पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दौसा में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया। कार सवार 3 बदमाशों ने युवक को उसके घर से उठा लिया, उसके साथ मारपीट तक की। बीकानेर के छतरगढ़ में 3 दुकानों में चोरी। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों का सामान किया पार। सीसीटीवी में ताला तोड़ते हुए कैद हुए 4 चोर। टोंक में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 25 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं, साथ ही 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दौसा में किशोर कारागृह में एक बाल आबकारी की फूड पॉइजनिंग के चलते तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में देर रात भर्ती करवाया गया, जहां पर बाल आबकारी का उपचार चल रहा है। पाकिस्तान में माह रमजान पर महंगाई की मार। आटे की कीमत 1200 के बाद। सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी कतार में 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बारहगढ़ टाइगर रिजर्व में कान्हा नेशनल पार्क से 19 बारहसिंगा लाए गए हैं। इन्हें आगवगढ़ में बाड़े में रखा जाएगा। नवरात्र का आज 6ठा दिन मां कात्यायनी की हो रही है पूजा। मां को लगाए शहद का भोग। सूर्योदय के बाद करें पूजा। बीसीसीआई ने 2022-23 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है। वो कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह वाले A+ ग्रेड में शामिल हो गए हैं। WPL फाइनल जीतकर पहली चैंपियन बनी मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 39 बॉल पर 37 रन बनाए। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। काले कपड़े में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं। खड़गे के साथ कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की सदस्यता खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देखिए किस तरह से कांग्रेस ने ये पैदल मार्च निकाला। आपको तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं और साथ ही बैनर पोस्टर लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। इससे पहले संसद के अंदर भी जबरदस्त हंगामा विपक्षी सांसदों का देखने को मिला था। एकजुट होते हुए विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और अब ये विजय चौक तक मार्च निकाला जा रहा है।
उनको झिकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर के मानसरोवर में बंद का ऐलान किया गया है। मानसरोवर बंद को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मानसरोवर महासंघ व्यापार संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज व्यापारियों ने बाजार बंद कराए। निगम के नोटिस के बाद ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 2 बजे तक बाजार बंद रहेगा। 468 मकान और दुकान तोड़े जाने का नोटिस दिया गया है। मध्यम मार्ग बंद मामले में बाजार बंद का ऐलान। दरअसल सेटबैक के मामले में ये नोटिस दिए गए थे और इसी से खफा हैं तमाम व्यापारी। कायदा आज बाजार बंद कराए गए। 2 बजे तक ये बाजार बंद रहेंगे। एक बड़ी रैली निकाली जा रही है और ये जो पूरा प्रदर्शन है वो नगर निगम के खिलाफ है। नगर निगम ने 468 मकान और दुकानों को तोड़े जाने का नोटिस दिया था। सेटबैक का ये पूरा मामला जिसमें नोटिस दिया गया था और इसी से खफा हैं व्यापारी। जयपुर के मानसरोवर में बंद का ऐलान किया गया है। देखिए, नगर निगम ने हाई कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। यहाँ ज्यादातर मकान 90 मीटर से छोटे हैं जो सेटबैक में नहीं आते। व्यापारियों को समझौता समिति में जाने का अधिकार है, उसका निर्णय बाकी है। 2014 में यह मिक्स लैंड यूज का आदेश हो गया था, उसके बाद का अभी तक निर्णय बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब यदि ये अवैध मानते हैं तो ये जब बनी तब अधिकारी कौन थे, तब उन्होंने बनने क्यों नहीं थी? उन अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 2 से 2.5 हजार लोगों ने दुकानें अपनी बंद रखे और अभी शुरुआत है। अभी भी नगर निगम सरकार और चेत ले, सही तरीके से हमारी पैरवी रख ले। अगर नहीं रखती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमारा पैदल मार्च है। हम कल महापौर, डीसी, यूडीएच मंत्री सबको ज्ञापन देंगे और हमारा पक्ष रखेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी कोताही बरतते हुए जो हाई कोर्ट में उनको जवाब देना चाहिए था या एक अपना जवाब रखना चाहिए था, उसको पूर्ण तरीके से नहीं दे पाए। उसके कारण आज हमारा व्यापारी रोडों पे है। जयपुर का मानसरोवर आज बंद है। मानसरोवर के बाजार जो है वो बंद किए गए हैं और व्यापारी और स्थानीय निवासी यहाँ पर इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि जो नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं यहाँ के सेटबैक पर हुए निर्माणों को लेकर के, उसके खिलाफ में वे हैं, क्योंकि 90 मीटर से भी छोटे भूखंडों को यहाँ पर जो नोटिस जारी किए गए हैं वो नियमों के खिलाफ है। बिल्डिंग बायलॉज की निगम ने खुद अवहेलना की है। ऐसे में व्यापारियों ने यहाँ पर अपनी नाराजगी जताई है और नारेबाजी करते हुए ये बाजार बंद कराते हुए मध्यम मार्ग पर निकल रहे। मानसरोवर महासंघ व्यापार संघर्ष समिति है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इनके साथ में यहाँ पर विधायक अशोक लाहौटी ने भी समर्थन किया है। पैदल मार्च में भी वे यहाँ पर जो है लोगों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश है क्यों विरोध जो है आप लोग का यहाँ पर हो रहा है, क्या कारण है? ये कारण जो अभी व्यापारियों के विरोध में जो हाई कोर्ट का जो अभी निर्णय दिया गया है वो हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरा जयपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान ही हर मकान के नीचे दुकान के रूप में बसा हुआ है। अगर हाई कोर्ट के आदेश पर अगर नगर निगम के द्वारा अगर इस प्रकार की तोड़ने की कार्रवाई की जाती है तो वो अन्याय होगा यहाँ के व्यापारियों के साथ में। इसके लिए 90 वर्ग मीटर के जितने भी मकान है उसमें तो पहले से ही सरकार का आदेश है कि उनके सेटबैक छोड़ने की बिना सेटबैक छोड़े वो लोग वहाँ पर निर्माण कार्य कर सकते हैं। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेटबैक पर काफी निर्माण है इस इलाके में, किस तरह से उसको हटाया जाए? सर, सबसे बड़ी बात है कि सेटबैक पे निर्माण करवाया किसने? पिछले 25 साल से यहाँ अवैध निर्माण हुए, 0 सेटबैक पे हुए। इनकी मॉनिटरिंग किसने की? कौन अधिकारी थे? उच्च न्यायालय के समक्ष ये हमारे एडवोकेट रखेंगे और संबंधित जो भी हमने आरटीआई की RTI लगाई, जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद है उनके खिलाफ भी उच्च न्यायालय में हम याचिका लगाएंगे कि सबसे पहले ये अतिक्रमण कराने वाले जिम्मेदार है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, फिर इन व्यापारियों को गरीबों। यहाँ पर जिस तरीके से कई निर्माण और भी हो रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि ऐसे निर्माणों पर रोक लगनी चाहिए? अभी जो नोटिस दिए गए हैं वो डिफेक्टिव नोटिस हैं, इसमें नियमों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो देखा आपने व्यापारियों का साफ तौर पर गुस्सा नगर निगम के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद चलते हैं, जहां पर
कुंभकर्ण में करीब 20,000 लोगों पर पेयजल का संकट मंडरा रहा है। ऐतिहासिक लाखेला तालाब में गंदे नाले का पानी छोड़ा गया है, जिससे तालाब में गंदे पानी की वजह से साबुन जैसे झाग बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को गंदे नाले की बंद कराने की यहां पर मांग की, जिसके बाद एसडीएम ने पीएचईडी कर्मचारियों को जांच के लिए मौके पर भेजा। और टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर सुरेली गांव में बनास से बजरी उठाने का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने बजरी उठाने का विरोध किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 15 से 20 ग्रामीणों को पुलिस उठाकर ले गई। ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बजरी माफिया बताकर पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। बजरी ठेकेदार के साथ कल सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची। पिछले कई सालों से सुरेली के लोग बजरी नहीं उठाने दे रहे। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ठेकेदार और पुलिस की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। दंगल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहलवानों के लड़ने की छवि आती है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा दंगल दिखाते हैं जहां पहलवान दांव नहीं लगाते हैं, बल्कि यहां चलते हैं शब्दों के बाण। ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के लालसोट के विश्व विख्यात हेला ख्याल संगीत दंगल की, जहां दांव पेच नहीं बल्कि चलते हैं शब्द बाण। पिछले 273 सालों से हर साल गणगौर के मौके पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसे सुनने और देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहां पहुंचते हैं और इसका मजा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी भवानी पूजा के साथ ही इसका आगाज हुआ। इसमें 36 घंटे तक लगातार धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं गायक मंडलियों द्वारा पेश की गयी। इनमें रूस यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न देशों के आपसी संबंधों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कार्य प्रणाली के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अनेक रचनाएं पेश हुई। तो वहीं इस दंगल में देश के ताजा घटनाक्रम भी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का नया मुद्दा हो या फिर पंजाब का अमृतपाल मामला, लालसोट के जो हेला ख्याल संगीत दंगल है, ये विश्व प्रसिद्ध एक कला है, जिसमें ग्रामीण कलाकारों द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह जाता है। खासकर सोचते कब आएगा, हम कहीं जंगल देखने जाएंगे। सारे लोग अपनी फसल को छोड़कर भी जाए, फसल का नुकसान हो गया, लेकिन लोगों का इतना इंटरेस्ट है कि लोग आते हैं। और मतलब 2-4 महीने से उनको चाव लगा रहता है कि जंगल आएगा कब देखेंगे। देश की राजनीति और राजस्थान की राजनीति के साथ साथ इस दंगल में स्थानीय राजनीति गायक कलाकारों के निशाने पर रहे। लालसोट में स्थानीय विधायक और मंत्री प्रसादी लाल मीणा से जुड़े कई मामलों को व्यंग्य और कटाक्ष के रूप में पेश किया, जिसका आनंद खुद मंत्री जी ने भी उठाया। इस दंगल में अधिकतर प्रसंगों पर श्रोता ठहाके लगाते हुए नजर आए। हेला ख्याल दंगल की ये लालसोट की बहुत पुरानी परंपरा है।
273वां 273वां शायद हेला ख्याल दंगल है। देख लिया 273 साल पहले से चालू है। इसमें किसी की कोई अच्छाई बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छाई का है अच्छाई, बुराई का है बुराई। तो निश्चित रूप से है कि हेला ख्याल दंगल को एक मिलन समारोह के रूप में काम लेते हैं। दंगल की खास बात ये है कि इस दंगल में पेश की गई बातों का कोई बुरा नहीं मानता है और अपने ही ऊपर किए गए व्यंग्य को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए नजर आता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। से अब उन्हें उठा लिया है। यह आरोप पूजा परिजनों ने सूरतगढ़ थाना पुलिस पर लगाया। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर पीबीएम हॉस्पिटल लेके चली गई। पोखरण के दूधिया फाटा पर 2 कारों की भिड़ंत में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियों और एक बालक सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे में दोनों कारों के परखच्चे तक उड़ गए। पोखरण में पुलिस के खिलाफ चोरी का खुलासा करने की मांग को लेकर एक पीड़ित अशोक टावरी तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 2 पीड़ित मुकेश व्यास और वासुदेव चारण छठे दिन धरने पर बैठे रहे। कोटा के दादावाड़ी थाने के अंदर देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं युवाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। थाने के अंदर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पाली के सोजत में हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और एक डंपर सहित 5 वाहन जब्त कर लिए। सवाईमाधोपुर जिले के विजयपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन की वजह से 46 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को हिरासत में लिया है। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छात्र से मारपीट करने और जान से धमकी देने की को लेकर लूटपाट का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर और एक कंप्रेसर मशीन को जब्त कर लिया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का 1 दिवसीय पोखरण दौरा रहा। अपनी निजी आवास फतेह मंजिल पर रहे जन सुनवाई का लोगों से संवाद भी किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में चल रहे 3 दिवसीय गणगौर मेले के तहत दूसरे दिन भी भव्य रूप से गणगौर की सवारी निकाली गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ डांस भी किया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम है। शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्तों की भीड़ जमी हुई है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। पीएम मोदी ने किया आज मन की बात, देशवासी को किया संबोधित। आज मन की बात का 99वां एपिसोड था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य कर्नाटक में होंगे। बीदर जिले के गोराटा मैदान में 103 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गोराटा मैदान में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। भगोड़े अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। रामपुर में अमृतपाल की तलाश में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। पटियाला में बदले हुलिये में दिखा है अमृतपाल। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से कांग्रेस में आक्रोश। जिला मुख्यालय पर 10 से शाम 5 बजे तक होगा सत्याग्रह। पीसीसी ने सभी जिला इकाइयों को जारी किए निर्देश। कोटा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में देर रात को कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर थाने के तलवंडी इलाके तक मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने के बाद उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाके के झाडोल में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इसरो ने आज एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसके लिए इसरो ने अपने LVM 3rd रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घंगास और स्वीटी बुरा ने रचा इतिहास। नीतू और स्वीटी को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी जीत की बधाई। हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ जयपुर ग्रामीण और सीकर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राइट टू हेल्थ के खिलाफ डॉक्टर्स की महारैली निकाली जा रही है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के जुटने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर्स की सरकार के साथ बता दें कि कल वार्ता हुई थी जो कि विफल हो चुकी है। राइट टू हेल्थ को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है और इसी पर निजी अस्पताल के डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी घोषणा की है आज देश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। तो मेडिकल टीचर्स, सेवारत चिकित्सक 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार करेंगे और रेसिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही कार्य बहिष्कार करते चले जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महारैली की तैयारी की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से और अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 डॉक्टर्स इस महारैली में शामिल होंगे। तो एक और डॉक्टर्स मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका आंदोलन लगातार जारी है, कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। आज महारैली का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी ओर मरीज लगातार परेशान है। और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कई दौर की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं, अब महारैली की तैयारी, क्या तस्वीरें वहां से और क्या रणनीति डॉक्टर्स की ओर से? देखिए, बिल्कुल रैली जो है वो आरडी हॉस्टल से शुरू होकर अब सूचना केंद्र के आगे और महारानी कॉलेज के पास जो है वो पहुंच चुकी है। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स, उनके परिजन और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस रैली में शामिल है और जमकर नारेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। खासा आक्रोश जो है वो डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। राजशेखर जी, क्या उम्मीद थी इतनी संख्या में डॉक्टर शामिल होंगे इस रैली में? रैली में हमारे को उम्मीद थी कि 20 से 25,000 आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है संख्या 30,000 से ज्यादा जा चुकी है और ये ऐतिहासिक आंदोलन है। मैंने अपने 30 साल के मेडिकल करियर में कभी भी ऐसा जोश, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश नहीं देखा है। आज ये चिकित्सक स्वेच्छा से सड़कों पे है और युवा ही नहीं, बहुत 75, 80, 85 साल के चिकित्सक जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, पूरे एशिया के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो आज मैं स्टेडियम में बैठे देखा था और वो पीड़ित थे, वो आक्रोशित थे। वो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस बिल को जल्दी से वापस लिया जाए। आप एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे? एक तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल कर आ रही है कि आप इस गेटअप में आए, क्या कारण है इस गेटअप का? सर, ये जो बिल लाए हैं सरकार, ये बिल डॉक्टर्स के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। डॉक्टर्स इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बिल के बाद में हॉस्पिटल्स में हंगामे और रोज की जो शिकायतें हैं वो बढ़ जाएंगी, जिसके कारण से चिकित्सक काम करने के बजाय उन शिकायतों और हंगामों को मैनेज करने में लग जाएगा। ऐसा में काम करना असंभव हो जाएगा। काम करना असंभव हो जाएगा, ये डॉक्टर्स का जो है वो कहना है। बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर्स भी इस रैली में जो है वो शामिल हुई है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का विरोध इस रैली के जरिए आप लोग कर रहे हैं। विरोध है आरटीएच बिल के अगेंस्ट। इस बिल को इनको रोल बैक करना पड़ेगा। ये बिल हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। जनता ये समझ नहीं पा रही कि इससे हेल्थ सेक्टर डाउन ही होगा, कुछ अब नहीं होने वाला। हेल्थ सेक्टर डाउन होगा। ये इतना उग्र आंदोलन है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। जनता और डॉक्टर्स दोनों को आरटीएच नहीं चाहिए। आरटीएच बिल हम पर थोपा गया है। आरटीएच बिल जो है वो थोपा गया, ये डॉक्टर्स का कहना है। और रैली जो है वो लगातार जारी है, जमकर नारेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स, उनके परिजन बिल्कुल सौरभ, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आरटीएच नहीं चाहिए। लेकिन सौरभ, सवाल ये कि मरीजों के दर्द का आखिर क्या? मरीज
जो अस्पताल में पहुंचे होंगे वो भी तो दर्द से तड़प रहे होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में अगर डॉक्टर्स यहाँ पर हैं तो अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं होंगे। क्या स्थिति है मरीजों की वहां पर? और केवल सरकार से आप कोई वार्ता का न्योता आया है क्या? अभी तक नहीं आया है। कल अधिकारी के स्तर पर वार्ता हुई थी तो उसमें हम अपना निवेदन कर आ गए थे, अपना संदेश देकर आ गए थे, और अभी तक कोई वार्ता का निवेदन क्या रोल बैक के अलावा कोई और ऑप्शन डॉक्टर द्वारा अगर सुझाया जाए? अभी नहीं, अभी रोल बैक ही एक ऑप्शन है हमारे पास। रोल बैक ही जो है वो ऑप्शन की बात जो है वो तमाम डॉक्टर यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो लास्ट इसका सिरा है वो इस वक्त आरडी हॉस्टल के पास है, यानी सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर जो है वो शामिल है। पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए, किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए पुलिस भी जो है वो मुस्तैदी से तैनात है। ये शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए ये रैली जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर आरडी हॉस्टल ही इसे वापस आना है। जी बिल्कुल। और सौरभ, अगर इतनी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर हैं तो मरीजों की क्या स्थिति होगी? और सवाल ये है कि मरीजों के बारे में आखिर कौन सोचेगा, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे और डॉक्टर्स इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि ये बिल सरकार वापस लेगी तभी काम पर लौटेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए कल वो कोरोना में फूल बरसा रही थी, इस तरह सौरभ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से उग्र आंदोलन डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। महारैली का आयोजन किया गया है और लगातार आरटीएच बिल वापस लेने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, सुनाते हैं। डॉक्टर है और जल्दी ही 50,000 का आंकड़ा क्रॉस होगा। प्रदेश और प्रदेश के बाहर से डॉक्टर्स और उनके परिजन और स्टाफ यहाँ पे आ रहे हैं और इस रैली से ये सख्त और स्पष्ट संदेश सरकार को दिया जा रहा है कि सरकार को ये आरटीएच बिल तुरंत विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, रोल बैक नहीं करती, तो ये आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। क्या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आप लोग तैयार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोल बैक ही लास्ट ऑप्शन, ओनली रोल बैक आरटीएच, नोट टू आरटीएच। लेकिन सरकार ये कह रही है कि डॉक्टर से बातचीत के बाद ये बिल लाया गया है। कैसी बातचीत की कहाँ धमकाया गया था? बातचीत होती तो आज ये हालात थोड़ी होते। आज तक सरकारों ने किया क्या? ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाई जाने वाली सरकारें ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाए हुए नियमों में चिकित्सकों को उलझा के गन पॉइंट पे ट्रीटमेंट लेना चाहती है। सैकड़ों लोग ये देख रहे हैं, ये बताइए कि इस बिल में खामियां क्या है? बिल ही अपने आप में खामी है। जिस बिल का नाम राइट टू हेल्थ है वही गलत है। ये राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना चाहिए था। सरकार को हर हालत में अपने स्टेक होल्डर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो 70% जनता को चिकित्सा देते हैं, उसका ध्यान रखते हुए उनसे बातचीत करके और इसको बनाना चाहिए था ताकि आम नागरिक के लिए अच्छा होता। सरकार कह रही है बिल वापस नहीं होगा, चिकित्सा मंत्री का बयान है बिल वापस नहीं होगा। बिल वापस लेना पड़ेगा। चिकित्सा मंत्री महोदय से आप पहुंचा दीजिए, जितनी जनहानि होगी वो सरकार सोच ले, ये सरकार के कारण होगी ना कि चिकित्सकों के कारण। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं बिल वापस नहीं होगा। फिर इस रैली के बाद आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? चिकित्सा मंत्री जी को संदेश दे दीजिए, बिल वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल वापस सरकार को लेना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन एक है कि नो आरटीएच। सरकार को जन भावना समझ रही है। आज घर घर से शहीद भगत सिंह की तरह हर डॉक्टर सड़क पर उतर चुका है, इसलिए हर घर से भगत सिंह वापस लेके लेंगे। गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा, आरटीएच वापस लेना पड़ेगा। देखिए ये आक्रोश, ये जन समर्थन जो है वो एक तरह से आप डॉक्टर्स कम्युनिटी अपने परिजनों को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर जो है वो सड़कों पर उतरी है और एक ही मांग जो है वो लगातार की जा रही है कि राइट टू हेल्थ बिल वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, चिकित्सा मंत्री ने कल स्पष्ट कर दिया है कि नामुमकिन है राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेना। ऐसे में क्या रास्ता निकलता है? कल बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि सरकार हर बार ये साफ कर रही है कि इस बिल को वो वापस नहीं लेगी, तो वहीं डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए। आप नजर बना रखिएगा सौरभ, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा अतीक, झांसी पहुंचा यूपी पुलिस का काफिला। कल अतीक की कोर्ट में होगी पेशी।
उमेश पाल के गुनहगारों पर कसा शिकंजा। अतीक के भाई अशरफ को लेने बरेली जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस। 24 पुलिस अफसरों की टीम अशरफ को लेकर आएगी प्रयागराज। अशरफ को कल कोर्ट में किया जाएगा पेश। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के एक गुरुद्वारे में 2 लोगों की गोली मारने की घटना सामने आई। दोनों पीड़ितों की हालत नाजुक बनी हुई है। शूटिंग हेट क्राइम से संबंधित है। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मणि द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी। महेश नगर के पूजा निवास अपार्टमेंट से एसडी कार्ड और कागजात बरामद। ईओयू की टीम ने कई घंटे तक मणि द्विवेदी से पूछताछ की। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भगोड़े अमृतपाल को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। उत्तराखंड में तलाशी अभियान तेज। वहीं आज तख्त ने अमृतसर में बैठक बुलाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या के बाद गायब हुआ बॉयफ्रेंड, पुलिस कर रही तलाश। मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर रो रही थी आकांक्षा। पाकिस्तान में माह ए रमजान पर महंगाई की मार। आटे की कीमत 1200 के पार। सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी कतार। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कान्हा नेशनल पार्क से 12 बारहसिंघा लाए गए हैं। उन्हें बांधवगढ़ में एक बाड़े में रखा जाएगा। नवरात्र का आज छठा दिन। मां कात्यायनी की हो रही पूजा। मां को लगाए शहद के भोग। सूर्योदय के बाद पूजा स्नान शुरू। बीसीसीआई ने 2022-23 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह वाले A+ ग्रेड में शामिल हो गए हैं। WPL फाइनल जीतकर पहली चैंपियन बनी मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 39 बॉल पर बनाए 37 रन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान गजेंद्र शेखावत ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के सभी नेता पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। फैसले के बाद कांग्रेस नेता ने जिस तरह न्यायपालिका और न्यायाधीश पर प्रश्न खड़े किए, उसे ये